बड़ी खबर इस वक्त की बता रहा हूं आपको। जलालुद्दीन को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, जेल भेजा गया है उसे। जलालुद्दीन और नसरीन को लखनऊ जेल भेज दिया गया है। जलालुद्दीन को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। कोर्ट में इसकी पेशी होनी थी, पहले इसका मेडिकल कराया गया। लगातार जांच चल रही है और नए खुलासे हो रहे हैं। राघवेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राघवेंद्र, कितने दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया इसे? देखिए, बड़ी खबर यह है कि जलालुद्दीन को और नसरीन के साथ जेल भेज दिया गया है। आज सुबह बंथरा के सरकारी सीएससी में उसका मेडिकल होता है और मेडिकल के बाद उसको लखनऊ जेल भेजा जाता है। कल जो यूपी जो एटीएस है वह कोर्ट में बता देगी कि हमने उसको जेल भेज दिया। चूंकि आज जो उसकी रिमांड है, कस्टडी रिमांड, आज 7वें दिन आज पूरी हो गई थी, लिहाजा ये औपचारिकता था। छांगुर को यहाँ पे लाए जाने की बात हो रही थी कि एटीएस कोर्ट में लाया जाएगा, लेकिन उसको यहां पर नहीं लाया गया। औपचारिकता जो है उसको पूरा कर लिया गया है। तो कहीं न कहीं ये एक बड़ा अपडेट है कि 7 दिन तक लगातार यूपी एटीएस ने छांगुर से पूछताछ की, नीतू उर्फ नसरीन से पूछताछ की। बहुत सारे सवालों के जवाब और एक और बड़ी खबर की तरफ रुकते हैं। और एक बड़ी खबर है कि धर्मांतरण के आरोपी जलालुद्दीन पर एक बड़ा खुलासा हुआ है। जलालुद्दीन के 5 विदेशी बैंक खातों की पहचान कर ली गई है। और बड़ी खबर है कि ईडी को जलालुद्दीन के बैंक खातों की जानकारी मिली थी। एक बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त। और जतिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जतिन, अपडेट क्या है, क्योंकि लगातार खुलासे हो रहे हैं, कभी डायरी की बात और अब बैंक खातों की बात। बिल्कुल, देखिए, सबसे बड़ा जो एक तरीके से बात सामने आ रही थी कि एक बड़ा साम्राज्य झांगुर बाबा ने खड़ा कर लिया था। तकरीबन 100 करोड़ रुपए के साम्राज्य की बात की जा रही थी और संभवतः अब इन्वेस्टिगेशन में कई चौंकाने वाली चीजें आ रही है। 5 बैंक अकाउंट के बारे में जानकारी मिली है, जिसमें से 2 बैंक अकाउंट एक्सिस बैंक में है, शारजाह के अंदर पहला बैंक अकाउंट है और दूसरा यूएई के दुबई के अंदर दूसरा बैंक अकाउंट था। बाकी के जो 3 अकाउंट है, एक एमिरेट्स कॉर्पोरेट करके बैंक है, उसका एक अकाउंट है, एक एचडीएफसी का बैंक जो है वो बताया जा रहा है। तो इस तरीके के 5 ऐसे बैंक अकाउंट्स के बारे में जांच एजेंसियों को जानकारी मिली है और इन अकाउंट्स का इस्तेमाल लगातार एक तरीके से झांगुर बाबा है वो कर रहा था। हालांकि ईडी भी इस पूरे मामले की जांच कर रही है, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ ये मामला था। अब ये जांच की जा रही है कि इन 5 बैंक अकाउंट में पैसा कहां से आया, उस पैसे का इस्तेमाल किस तरीके से किया जा रहा था, उन पैसों का सोर्स क्या है। ये तमाम ऐसी बातें जो कि जांच का विषय बनी है। लेकिन विदेशों में इन 5 बैंक अकाउंट ये साफ तौर पर बयां कर रहा है कि कैसे धर्मांतरण का ये पूरा खेल कैसे बाहर से रचा जा रहा था, किस तरीके से फंडिंग की जा रही थी, जो पैसे उन अकाउंट में डाले जा रहे थे उनको भारत में किस तरीके से रूट किया जाता था। एक हवाला की जो पूरी चेन थी उसको कहीं ना कहीं अब डिस्क्लोज करने का काम जांच एजेंसियों द्वारा किया जा रहा है। ईडी ने जब इस पूरे मामले में ईसीआईआर दर्ज की थी तो उसका सबसे बड़ा मकसद यह था कि मनी ट्रेल किस तरीके से विदेशों का पैसा लाके भारत में लाया जाता है और उसका इस्तेमाल धर्मांतरण और गैर एक तरीके से कानूनी गतिविधियों में किया जाता है। तो इन्हीं बैंक अकाउंट की जांच। एक बड़ी खबर इस वक्त की बता रहा हूं आपको। जलालुद्दीन को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, जेल भेजा गया है उसे। जलालुद्दीन और नसरीन को लखनऊ जेल भेज दिया गया है। जलालुद्दीन को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। कोर्ट में इसकी पेशी होनी थी, पहले इसका मेडिकल कराया गया। लगातार जांच चल रही है और नए खुलासे हो रहे हैं। राघवेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राघवेंद्र, कितने दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया इसे? देखिए, बड़ी खबर यह है कि जलालुद्दीन को और नसरीन के साथ जेल भेज दिया गया है। आज सुबह बंथरा के सरकारी सीएससी में उसका मेडिकल होता है और मेडिकल के बाद उसको लखनऊ जेल भेजा जाता है। कल जो यूपी जो एटीएस है वह कोर्ट में बता देगी कि हमने उसको जेल भेज दिया। चूंकि आज जो उसकी रिमांड है, कस्टडी रिमांड, आज 7वें दिन आज पूरी हो गई थी, लिहाजा ये औपचारिकता था। छांगुर को यहाँ पे लाए जाने की बात हो रही थी कि एटीएस कोर्ट में लाया जाएगा, लेकिन उसको यहां पर नहीं लाया गया। औपचारिकता जो है उसको पूरा कर लिया गया है। तो कहीं न कहीं ये एक बड़ा अपडेट है कि 7 दिन तक लगातार यूपी एटीएस ने छांगुर से पूछताछ की, नीतू उर्फ नसरीन से पूछताछ की। बहुत सारे सवालों के जवाब और एक और बड़ी खबर की तरफ रुकते हैं। और एक बड़ी खबर है कि धर्मांतरण के आरोपी जलालुद्दीन पर एक बड़ा खुलासा हुआ है। जलालुद्दीन के 5 विदेशी बैंक खातों की पहचान कर ली गई है। और बड़ी खबर है कि ईडी को जलालुद्दीन के बैंक खातों की जानकारी मिली थी। एक बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त। और जतिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जतिन, अपडेट क्या है, क्योंकि लगातार खुलासे हो रहे हैं, कभी डायरी की बात और अब बैंक खातों की बात।
बिल्कुल देखिए, सबसे बड़ा जो एक तरीके से बात सामने आ रही थी कि एक बड़ा साम्राज्य झांगुर बाबा ने खड़ा कर लिया था। तकरीबन 100 करोड़ रुपए के साम्राज्य की बात की जा रही थी और संभवतः अब इन्वेस्टिगेशन में कई चौंकाने वाली चीजें आ रही है। 5 बैंक अकाउंट के बारे में जानकारी मिली है, जिसमें से 2 बैंक अकाउंट एक्सिस बैंक में है, शारजाह के अंदर पहला बैंक अकाउंट है और दूसरा यूएई के दुबई के अंदर दूसरा बैंक अकाउंट था। बाकी के जो 3 अकाउंट है, एक एमिरेट्स कॉर्पोरेट करके बैंक है, उसका एक अकाउंट है, एक एचडीएफसी का बैंक जो है वो बताया जा रहा है। तो इस तरीके के 5 ऐसे बैंक अकाउंट्स के बारे में जांच एजेंसियों को जानकारी मिली है और इन अकाउंट्स का इस्तेमाल लगातार एक तरीके से झांगुर बाबा है वो कर रहा था। हालांकि ईडी भी इस पूरे मामले की जांच कर रही है, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ ये मामला था। अब ये जांच की जा रही है कि इन 5 बैंक अकाउंट में पैसा कहां से आया, उस पैसे का इस्तेमाल किस तरीके से किया जा रहा था, उन पैसों का सोर्स क्या है, ये तमाम ऐसी बातें जो कि जांच का विषय बनी है। लेकिन विदेशों में इन 5 बैंक अकाउंट ये साफ तौर पर बयां कर रहा है कि कैसे धर्मांतरण का ये पूरा खेल कैसे बाहर से रचा जा रहा था, किस तरीके से फंडिंग की जा रही थी, जो पैसे उन अकाउंट में डाले जा रहे थे उनको भारत में किस तरीके से रूट किया जाता था। एक हवाला की जो पूरी चेन थी उसको कहीं ना कहीं अब डिस्क्लोज करने का काम जांच एजेंसियों द्वारा किया जा रहा है। ईडी ने जब इस पूरे मामले में ईसीआईआर दर्ज की थी तो उसका सबसे बड़ा मकसद यह था कि मनी ट्रेल किस तरीके से विदेशों का पैसा लाके भारत में लाया जाता है और उसका इस्तेमाल धर्मांतरण और गैर एक तरीके से कानूनी गतिविधियों में किया जाता है। तो इन्हीं बैंक अकाउंट की जांच। एक बड़ी खबर इस वक्त की बता रहा हूं आपको, जलालुद्दीन को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, जेल भेजा गया है उसे। जलालुद्दीन और नसरीन को लखनऊ जेल भेज दिया गया है। जलालुद्दीन को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। कोर्ट में इसकी पेशी होनी थी, पहले इसका मेडिकल कराया गया। लगातार जांच चल रही है और नए खुलासे हो रहे हैं। राघवेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राघवेंद्र, कितने दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया इसे? देखिए, बड़ी खबर यह है कि जलालुद्दीन को और नसरीन के साथ जेल भेज दिया गया है। आज सुबह बंथरा के सरकारी सीएससी में उसका मेडिकल होता है और मेडिकल के बाद उसको लखनऊ जेल भेजा जाता है। कल जो यूपी जो एटीएस है वह कोर्ट में बता देगी कि हमने उसको जेल भेज दिया। चूंकि आज जो उसकी रिमांड है, कस्टडी रिमांड आज 7वें दिन आज पूरी हो गई थी, लिहाजा ये औपचारिकता था। झांगुर को यहाँ पे लाए जाने की बात हो रही थी कि एटीएस कोर्ट में लाया जाएगा, लेकिन उसको यहां पर नहीं लाया गया। औपचारिकता जो है उसको पूरा कर लिया गया है। तो कहीं न कहीं ये एक बड़ा अपडेट है कि 7 दिन तक लगातार यूपी एटीएस ने झांगुर से पूछताछ की, नीतू उर्फ नसरीन से पूछताछ की, बहुत सारे सवालों के जवाब और एक और बड़ी खबर की तरफ रुकते हैं और एक बड़ी खबर है कि धर्मांतरण के आरोपी जलालुद्दीन पर एक बड़ा खुलासा हुआ है। जलालुद्दीन के 5 विदेशी बैंक खातों की पहचान कर ली गई है और बड़ी खबर है कि ईडी को जलालुद्दीन के बैंक खातों की जानकारी मिली थी। एक बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त, और जतिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जतिन, अपडेट क्या है, क्योंकि लगातार खुलासे हो रहे हैं, कभी डायरी की बात और अब बैंक खातों की बात। बिल्कुल देखिए, सबसे बड़ा जो एक तरीके से बात सामने आ रही थी कि एक बड़ा साम्राज्य झांगुर बाबा ने खड़ा कर लिया था। तकरीबन 100 करोड़ रुपए के साम्राज्य की बात की जा रही थी और संभवतः अब इन्वेस्टिगेशन में कई चौंकाने वाली चीजें आ रही है। 5 बैंक अकाउंट के बारे में जानकारी मिली है, जिसमें से 2 बैंक अकाउंट एक्सिस बैंक में है, शारजाह के अंदर पहला बैंक अकाउंट है और दूसरा यूएई के दुबई के अंदर दूसरा बैंक अकाउंट था। बाकी के जो 3 अकाउंट है, एक एमिरेट्स कॉर्पोरेट करके बैंक है, उसका एक अकाउंट है, एक एचडीएफसी का बैंक जो है वो बताया जा रहा है। तो इस तरीके के 5 ऐसे बैंक अकाउंट्स के बारे में जांच एजेंसियों को जानकारी मिली है और इन अकाउंट्स का इस्तेमाल लगातार एक तरीके से झांगुर बाबा है वो कर रहा था। हालांकि ईडी भी इस पूरे मामले की जांच कर रही है, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ ये मामला था। अब ये जांच की जा रही है कि इन 5 बैंक अकाउंट में पैसा कहां से आया, उस पैसे का इस्तेमाल किस तरीके से किया जा रहा था, उन पैसों का सोर्स क्या है, ये तमाम ऐसी बातें जो कि जांच का विषय बनी है। लेकिन विदेशों में इन 5 बैंक अकाउंट ये साफ तौर पर बयां कर रहा है कि कैसे धर्मांतरण का ये पूरा खेल कैसे बाहर से रचा जा रहा था, किस तरीके से फंडिंग की जा रही थी, जो पैसे उन अकाउंट में डाले जा रहे थे उनको भारत में किस तरीके से रूट किया जाता था। एक हवाला की जो पूरी चेन थी उसको कहीं ना कहीं अब डिस्क्लोज करने का काम जांच एजेंसियों द्वारा किया जा रहा है। ईडी ने जब इस पूरे मामले में ईसीआईआर दर्ज की थी तो उसका सबसे बड़ा मकसद यह था कि मनी ट्रेल किस तरीके से विदेशों का पैसा लाके भारत में लाया जाता है और उसका इस्तेमाल धर्मांतरण और गैर एक तरीके से कानूनी गतिविधियों में किया जाता है। तो इन्हीं बैंक अकाउंट की जांच